वो बनवासी है, वो राम है। देखो तेरा इंद्रजीत बेटा उसने मार दिया, और तेरी बहू है, पुत्र वधू है, वो महलन में रो रो करके बेहाल पड़ी हुई है। इतनी बात को सुन करके रावण को एक क्षण के लिए तो सारी बातों को भूल जाता है, लेकिन मन में विचार करता है कि मुझे तो तीनों सारी बातों का पता है, 4 वेदों का पता है, 6 शास्त्रों का पता है, 18 पुराणों का पता है, और मुझे सारी बात का पता है कि ये इसके हाथ से मेरी मृत्यु होगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से प्यार कर लूंगा तो प्यार में कोई नहीं मारेगा। तो सजनों ऐसी बात को सोच करके और मंदोदरी से कहता है कि मेघनाथ मर जा, चाहे कुंभकर्ण मर जा, चाहे और मरो 10-20 रामादल के बीच नार में कभी न मांगू भीख। वो बनवासी राम है, एक स्त्री की तरह रोता हुआ अपनी स्त्री को ढूंढता हुआ मेरे पास में आ गया। मेरे हाथों से मारा जाएगा, उसके सामने जाकर के मैं झोली नहीं फैलाऊंगा। इतनी बात को सुन करके मंदोदरी वापस आ जाती है और आकर के अपनी बहू से कहती है सुलोचना से कि बेटा अब तू कुछ भी कर, मेरी तो तेरे ससुर ने बात नहीं मारी, मेरे पति ने बात नहीं मानी, तो मैया अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो मेरी पति की जो भुजा है इसके साथ में सती होंगी। इतनी बात को सुन करके मंदोदरी के हृदय से सत्य बात निकल जाती है कि बेटा सती होना है तो भुजा के साथ में कोई सती नहीं होती, क्योंकि शरीर में एक अंग ऐसा है जिसकी अहमियत होती है, बाकी की कोई अहमियत नहीं होती है। धड़ तो चाहे किसी का और मान लीजिए शीश जे के ऊपर जे धड़ पे लगा दे तो जे को शीश है ना तो धड़ भी बाई कोई हो जाए। तो ये तेरे पति का भुजा के साथ में सती को है, तू जा शीश लिया रामादल में से और शीश के साथ में सती होना। इतनी बात को सुन करके और समझना खड़ी हो जाती है और अपनी सासू से क्या कहती है सजनों, क्या कहते फिर भैया आए वाला मावन मेलन की आटरिया उड़ उड़ खावे रे भैया, वाला मावन मेलन की आटरिया उड़ उड़ खावे रे, भरती जानी में झटका दो अब नहीं आवे रे, वाला मावन मेलन की आटरिया उड़ उड़ खावे रे, भरती जानी में झटका दो अब नहीं आवे रे, वाला मावन मेलन की आटरिया उड़ उड़ खावे रे, भरती जानी में झटका दो अब नहीं आवे रे, वाला नार में लगती छोड़ी रे मेरी देही में भरे लूड़ी टूटी लफी तो बोटी रे फिर सासू होंगे सती चोरी सुनी आयो बाकी नार जई सोगी राज ने गोडे सासू तेरे तो पति बारिश के मारे बार नार पड़ेगी कैसे पार कबेरी हो गो लखन गति पति को हना से सासू गोडे को कती रे फेरो फेरो गाड़ा दो धारो हारे फेरो ने धारे भादो वागा रे फेरो फेरो गाड़ा दो धारो हारे फेरो ने धारे भादो वागा रे लोटन बड़ी नार न कराड़ी रे गला के नीचे साहत पे बड़ी गाड़ी रे छोटी लोहा के पीछे लटके सासू ने फेराया भादू बंद गला में गोली बांध हंसलिया को लगे चमके एक रूप चंदा डर पे उड़त गिरत भाषे पानी तो भबूड़ी नार आगे सड़के पिया की सूरत हवे छाती भोग के। सुलोचना अपनी सासू से कहती है कि मेरी पेई में धरे लहंगा लुंगड़ी छुटी लफी तक ओडी रे फेरा तो सासू होंगी सती तो जोरी सु लियायो बाकी नार जेई सु होगी राड निगोडो सासू तेरो तो पति। अरे बारिशी को मारे भरतार पड़ेगी कैसे पारक बेरी होगो लखन जतीर पति को हनस सासू उड़ गो कति। अरे सुलोचन बड़ी नार नखराड़ी रे गला के नीचे 7 बेलड़ी नाड़ी चुटी लोवा के पीछे लटके सासू ने फेराया बाजू बंद गला में गुली बंद हसलिया को नग चमके देख रूप चंदा डर पे उड़त गिरत भाष बड़ी तो भभूड़ो नारी आगी सरकेर पिया की सुरत आवे छाती भभके। इस तरीका से सुलोचना 16 श्रृंगार बनाती है और रामादल के लिए किस तरीका से जाती है, क्या लीला होती है सजनों भैया। एरे फेरो फेरो एरे फेरो फेरो गाला को थारो हार या एरे फेरो फेरो गाला को थारो हार फेरो ने थारी बाबू बना दे फेरो फेरो गाला को थारो हार फेरो ने थारी बाबू बना दे फेरो फेरो गाला को थारो हार फेरो ने थारी बाबू
शीश लिया जो अरे गया वे शरम बिगड़ गो धर्म फूट गो परम दिशा में जाओ रामादल में जाती सासू घड़ी घड़ी शर्माओ अरे कबीर की मत शर्मावे मन में धीरज धर लेती रहो अरे कबाहे परसोत्तम भगवान सदा भगतन कर रखे हमारे कटे को शीश बताई तो बाटे तेरी नाई पुरुषार्थ अरे कहो शीश लोचना तैयार बात मेरी घर में सब सुनियार घेरो घेरो बाया को गारो अरे घेरो ने गारे गारो वागरे घेरो घेरो बाया को गारो अरे घेरो ने गारे बागो वागरे टप के नैनन में से आंसू अरे लोग सती करा दे सासू भीको लगे सासरो सारो मेरो कैसे कटे जे मारो बेटी तू रामादल जाजो तेरा पति को शीश लिया जो सुलोचना कहती है कि आवे शर्म डंगड़ को धर्म फूट को कर्म किशा में जाऊं और रामादल में जाती सासू घड़ी घड़ी शर्माऊं मंदोदरी कहती है कि बेटी मैं शर्मावे मन में धीरे धर ले तेरा तन में बाहे परसोत्तम भगवान सदा भक्तन को राखे ध्यान देगो शीश कतई को नाटक तेरी काई को छाती फाटे होगी सुलोचना तैयार मात मेरी कर दे सब श्रृंगार तो सुलोचना ये बातों को सुन करके श्रृंगार करने लग जाती है और सासू से भी कहती है कि मैया मेरे पास में जो श्रृंगार है उनको मैं कर रही हूँ और आपके पास में भी कोई हो उसका श्रृंगार पूरा मुझे कर दीजिए आज के बाद में मैं वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे पति की शीश को लेकर के सती हो जाऊंगी और परमात्मा के पास में पहुंच जाऊंगी। तो दोनों सास बहू रोती भी हैं और किस तरीका से मंदोदरी अपनी बहू का अपनी बेटी का कैसे श्रृंगार बनाती है सजनों कैसे बनाती है भैया आर्य कमोबू गदा पाव में बदनी में और रचाते रचनी आर्य कमोबू गदा पाव में बदनी में और रचाते रचनी अरे गया छोड़ को जीव को भरत हाथ फेरा बाबू अरे गया छोड़ को जीव को भरत हाथ फेरा बाबू पामड़ी पड़िया पर मारी जब सुरमाती रेत लगाई अरे बढ़िया जब फूलन की होगी परसोले सुनार नार में बदल को सर को सोनी फेरो फेरो गाया को धारो अरे फेरो ने धारे बाजो वागरे फेरो फेरो गाया को धारो अरे फेरो ने धारे बाजो वागरे घिता पाव में बजनी हिंदी और रचाते रचनी ऐश्वर्य को जीव को फंद हाथन फेरिया बाजू बंद कौनड़ी कड़िया पे लड़काई जब सुरमा की रेख लगाई फड़िया जब फूलन की ओडी और कर सोले श्रृंगार नार ने कतई कसर को छोड़ी तो सजना सुलोचना सोले श्रृंगार बना लेती है और सासू भी उसका श्रृंगार बना देती है। कैसे श्रृंगार बनाती है सजना कैसे बनाती है भैया के चोटिया गुथी दो नार ने कैसे के चोटिया गुथी दो नार ने फीता लियो लटकाय के मांगी भरी है रूल से के सनम के लप लगाय के कानन में फेरे पातड़ा अरे ओहे कानन में पहरे पातड़ा नथली न फेरी नाक में टीकी लगाई कांच की कजला तो घालो नैन में इस तरीका से सुलोचना सोले श्रृंगार बनाती है और महल के चौक में आ जाती है। महल के चौक में आकर के एकदम से पछाड़ खा के गिर जाती है। तो अब सासू आती है और सासू आकर के सुलोचना को समझाती है, बोले बेटा एक बात बता, मैंने ज्यों त्यों करके तो तुझे यहाँ से जाने के लिए और शीश को लेने के लिए तैयार किया, लेकिन अब क्यों गिर गई? तो संसार सागर के लिए सुलोचना कुछ बातें कहती है कि मैया ये स्क्रीन का सोले श्रृंगार जब अच्छा लगता है, जब ये सुहागन
उत्पन्न होती हैं। मैंने 16 श्रृंगार बनाया, मुझे ये सारा संसार है जो धिक्कार देगा। और वेद पुराण ऐसा बताते हैं कि नरक भी नहीं मिलेगा। इतनी बात को सुन करके मंदोदरी कहती है कि बेटी, जो स्त्री का पति मर जाते हैं, कहने का मतलब विधवा हो जाती हैं और जीवन जीती हैं, श्रृंगार करती हैं, दोष उनका है, तेरा कोई दोष नहीं है। तू श्रृंगार कर रही है, रामादल को जाएगी और रामादल में जाकर के तुम्हारे पति के शीश को लेके आएगी और उसके साथ में सती हो जाएगी, तो तेरा श्रृंगार भी चले जाएगा, तेरा शरीर भी चले जाएगा और तेरे प्राण भी चले जाएंगे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो सुलोचना इस बात को सुनकर के खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के किस तरीका से रोती है, क्या लीला होती है सजना। बहुत रोवे रोवे सासू की भर भर बात, या भाई रे रोवे रोवे सासू की भर भर बात, अंधेरो को सरग फट कैसे धोखा देगो भाई रे, धोखा देगो बोलो मोहर तार कैसे मारो मारो कैसे धोखा दे भर भर बात अंधेरो होगो सड़क फटे, अरे धोखो देगो भाई रे, धोखो देगो बलम भरतार जो मारो मारो कैसे तो कटे। इस तरीका से सुलोचना रोती है और रोती रोती सपना महल के चौक में आ जाती है और महल के चौक में आकर के आईने में अपना श्रृंगार भी देख रही है और किस तरीका से रामादल को जा रही है और कैसे रुधन मचा रही है सजना। छोटिया पे कैसे छोटी लो कड़िया सुनी छे, पायल पावन में धोरे छोड़िया हाथन में उडर झुमकार, सोरत बाकी दे छतिया पे भैरे हेवड़े पे पड़े रे नौलख हार चुटी लोकनिया सुनी छे, पायल पावन में भैरे चूड़िया हाथन में ओढ़े झनकार सरतवा की देख रही। तो सुलोचना किस तरीका से रामादल के लिए जाती है सजना, कैसे जाती है नैनन सरगो सारे को नड़ी कनिया पे बोल खावे रे, नैनन सरगो सारे को नड़ी कनिया पे बोल खावे रे, बाजू बंधन को झनकारो उड़ दो जावे रे, कनिया पे बोल खावे रे, बंधन को झनकारो उड़ दो जावे रे, कनिया पे बोल खावे रे, बाजू बंधन को झनकारो उड़ दो जावे रे, कालो दुपटो का जन को झुमको पीड़ा सड़िया पे, हरे हाथन में हाथ फूल को नड़ी कड़िया पे, झलक पीड़ा सड़िया पे और दोनों हाथन पे हाथ फूल को अननी कड़िया पे। इस तरीका से सुलोचना रामादल के लिए रवाना हो जाती है और कैसे जाती है सजना, कैसे जाते भैया और शीश लेने को बली सुलोचन रामादल के खानी, शीश लेने को बली सुलोचन रामादल के खानी, सबसे नामे नार कुमार जान की
लिए जाती है तो बंदर भालू स्त्री को देख करके समझ जाते हैं कि मेघनाथ का वध हो गया और लंकापति रावण को ये सदमा सहन नहीं हुआ। इस कारण से माता सीता को लेने के लिए ला रहा है। तो खुशी मनाते हैं। उसी टाइम पे विभीषण पहुंच जाता है। विभीषण समझाता है कि भैया खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेघनाथ की घरवाड़ी है, पतिव्रता नारी है, अपने पति के शीश को लेने के लिए आ रही है, उसके साथ में सती होगी। मैं मेरे भाई को अच्छी तरीका से जानता हूँ कि आखिरी सांस रहेगी जब तक युद्ध करेगा, हार कभी नहीं मानेगा। उसी टाइम पे भगवान श्री राम भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि या से कछु मत कीजिए और मेघनाथ को शीश नार को वापस लौटा दीजिए। उसी टाइम पे सुलोचना भी पहुंच जाती है। सुलोचना कहती है कि होगा डोलू मैं सती, अरे मेरे पति को दे दे शीश, और रघुवर से विनती करे रामादल के बीच। सुलोचना रामादल के बीच विनती करती है कि हे घट के स्वामी अंतर्यामी दीनानाथ, कण कण में व्याप्त आप सारी बात को जानते हैं कि मेरी गति नहीं हुई है, मैं पति के विपरीत जो झूठा संसार है, ये झूठा संसार है, इस माया के जाल में नहीं पड़ना चाहती, सती होना चाहती हूँ। तो कैसे विनती करती है सजनो? आरे दे दे मेरा तो बात को दे दे शीश सती हो जाऊं, कैसे तेरे लोगी वो मैं तो मेरा धर्म निभाऊं। सती हो जाऊं त्रिलोकी में तो मेरो धर्म निभाऊं। तो भगवान श्री राम झट से सेना से कहता है कि भैया इसके पति के शीश को दे दो। लेकिन 5 आदमी होती है, जब अलग अलग बुद्धि होती है, कुछ जवान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि महाराज शीश तो दे दिया जाएगा, लेकिन ये बताइए कि इसका जो पति था मेघनाथ, वो रामादल में युद्ध करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये शीश लेने के लिए यहाँ क्यों आ गई? सुलोचना कहती है कि मैं यह कारण से आ गई, इस बात का भी मुझे पता है कि मेरा पति है जो युद्ध करने के लिए रामादल में नहीं आया, वो तो निकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा था। लेकिन यहाँ से लक्ष्मण गया, सेना ले गया, मेरा पति का वध कर दिया और शीश को लेकर के यहाँ आ गया। बिल तुझे इस बात का कैसे पता? तेरी गवाह देने वाला कौन है? कि मेरी गवाह देने वाला मेरे पति की भुजा है, मेरे पति की भुजा कट करके लंकापुरी में गई, उसने लिख लिख के बताए। इतनी बात को सुन करके एकदम से सारी सेना हंस जाती है कि भगवान आप तो कहते देगे पतिव्रता है तो सफेद झूठ बोल रही है। इतनी बात को सुनते भगवान राम के ठेस लग जाती है, क्योंकि भक्त की जब हंसी होती है तो भगवान सहन नहीं करता, लेकिन भगवान मन में विचार करता है कि कैसे समझाऊं, अगर इनको समझाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हनुमान जी को इशारा कर देते हैं, हनुमान जी बीच में आ जाते हैं और आकर के सारी सेना से कहते हैं कि सेना एक बात बताओ, जो ये सुलोचना कह रही है बात बिल्कुल सत्य है? तो सुलोचना की बात को हनुमान जी की बात को सुनकर के सेना हाथ खड़ी कर देती है कि ये सत्य नहीं है। तो बिल सत्य अगर है तो मैं एक प्रश्न करता हूं कि इसके पति की भुजा कट करके या के सामने जाके लेख लिख सकती है, तो इसका पति का शीश हमारे पास में है, अगर वो शीश को कुछ भी कह देगा, भोंडा से बोल जाएगा कटा हुआ, तो इसको हम पतिव्रता नारी समझेंगे। तो भगवान श्री राम तो झट में समझ जाता है कि पतिव्रता स्त्री के आगे तो कुछ नहीं है। वो सूर्य भगवान को अग्नि से बंद कर देती है, सृष्टि के नियम को बदल देती है, तो कटा हुआ शीश भी हंसेगा और मेरे भक्त की आज लाज बच जाएगी। मेरे पतिव्रत धर्म है सुलोचना का, उसकी लाज बच जाएगी। और जो कार्य मैं 5 साल में नहीं कर सकता वो हनुमान जी ने 1 मिनट में कर दिखाया। तो देखो सुलोचना जाती है, अपने पति के शीश के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और रामादल के बीच में एक मेघनाथ का कटा हुआ शीश अपनी घरवाड़ी की इज्जत किस तरीका से रखता है। इसीलिए से मैं कहता हूं कि दोनों हाथों से ताड़ी बजती है, क्योंकि मेघनाथ भी एक ही पत्नी व्रता था, संसार में अपनी घरवाड़ी के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तो देखो किस तरीका से आगे प्रसंग बढ़ता है सजनों। बदल भैया और हनुमत बोलो रामचंद्र सास मैया हनुमत बोलो रामचंद्र सास मैया हरिलास की भुजा में दूत कभी नहीं रामादल के बीच नार को पर की नजर घुमा सतवंती नार
शीश के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जा के कहती है कि प्राणनाथ, इस बात का मुझे पता होता तो मेरे पिता को बुलवाती, तेरा बॉडीगार्ड बनाकर जब मैं रामादल को भेजती, मैं जब देखती तीनों लोगों में तुझे कौन मारता है। इतनी बात को सुन करके वो शीश कटा हुआ कहता है कि तू सतवंती नार सलोचन कोई नहीं तेरे तोला को। रामादल के बीच शीश हंसोले ढोला को राम की सेना ने जानी और मेघनाथ की सतवंती सलोचना रानी। लेकिन हे प्राणन प्यारी, तू कहती है पिता को बुलवाती, बॉडीगार्ड बना के भेजती, तेरा पिता ने ही मेरा वध किया है, क्योंकि लक्ष्मण के बीच में और सुलोचना के बीच में एक बाप बेटी का रिश्ता था। इधर को सारी सेना बड़ी प्रसन्न हो जाती है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज मेरे भक्त की लाज रह गई। वो आज्ञा देते हैं कि जाओ और इसको लंका में पहुंचा के आओ, बाइज्जत इसको सती करा के आओ। तो 10-20 जवान जाते हैं, लंका ले जाते हैं, सुलोचना को सती करा के आते हैं। कथा का विसर्जन इसी जगह हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो, हाँ, अगली पार्टी किशन शाह मास्टर जी नांदरी वाले। अभी नियमित जी है जो वहां से निकले ही है, अब एक नंबर होगा जब आ जाएगा। लक्ष्मी पटेल जी न्यालीवास, उनकी तरफ से कमेटी के लिए 500 रुपए दिए जाते हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 1100 रुपए प्रभुदयाल मीणा न्यालीवास, प्रभुदयाल जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है कमेटी की और से, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 500 रुपए मांगी भैरूवास, मंगी गंगी है गंगी, गंगी में मंगी में घरों फर्क रहे, मैं और के में फर्क ना आयो। हाँ, 500 रुपए इनकी तरफ से कमेटी के लिए दे आते हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 100 रुपए हरली राम चौधरी धनोकरा वाले, 1500 रुपए सुरेश सनोप किशन लाल जी, इनकी तरफ से न्यालीवास वाले, इनकी तरफ से दिए जाते हैं। और 200 रुपए मिश्रा सीरा भैरूवास और 500 रुपए गिरिराज भैरूवास, इनकी तरफ से कमेटी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। और 2100 रुपए हमारे रमेश सरपंच साहब कालवाड़ी ग्राम पंचायत के, उनकी तरफ से 2100 रुपए कमेटी के लिए आते हैं, उनके लिए बारंबार धन्यवाद। हाँ, 500 रुपए भगवान साहब पारासर अग्रह वाले, उनकी तरफ से कमेटी में 500 रुपए का पुरस्कार आता है, उनके लिए बारंबार धन्यवाद। और कमेटी की मांग है, मांगी पटेल कहीं भी हो वो मंच पर आए, और वो तो आ गए सरपंच जी भाई, तो आ गए। हाँ भाई, हाँ गुरुजी मंच संभाले, और चाय की सप्लाई पीछे तक दे दें, और चाय के बाद में जो गिलास है उनको भी इकट्ठा कर लें, कमेटी से आग्रह है, और मंच पे भी चाय पहुंचाएं। हेलो हेलो बेटा बेटी गंदी चप्पल ना ले। ये बाबा भैया से भैया बड़ो, कैसे? ये बाबा भैया से भैया बड़ो, भैया समान नहीं और भैया से मिलबो कटन है तो तुम करके देखो गोरे। भैया ये तुलसिया संसार में, कैसे? ये बाबा तुलसिया संसार में राम नाम ही सारे, और बिना भजन भगवान के तो जीवन है बेकार। बेटा ये बाबा माता पिता परमात्मा, कैसे? ये बाबा माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है, जिसने दुखाई आत्मा जो डूबता मधुधारो है। जय हो। नमो नमो माता पिता, बेटा नमो नमो माता पिता, जिनसे बड़ा शरीर
और सतगुरु के प्रताप से मेरा पड़ा बदन में सिर। कैसे नारायण संसार में भैया? नारायण संसार में भूपत भये अनेक, मैं मेरी करते फिर लेन गए संग एक। कैसे कंचन काया माटी हो गई, चर्चा हो गई गली गली, या कलयुग में पार उतारे महावीर बजरंगबली। जय हो। ये बाबा राज गया राजान का। कैसे? अरे बाबा राज गया राजान का, गया पंच का न्याय, और मुश्किल भई गरीब की तो समय बिगड़ तो जाए। कैसे? कोई आदमी ऐसा है जो है ध्यानकार कुमाई को। भैया ये बाबा कोई आदमी ऐसा है जो है ध्यानकार कुमाई को, और कोई आदमी सट्टो खेल जेवर बेच लुगाई को। बेटा ये बाबा कोई आदमी ऐसा है जे बात करे बेसोती सू, और दारू पीर गांव में घूमे में हूँ ऊंचो मोती सू। अरे बाबा कोई लुगाई पेटी खावे कोई बिजी है काम में। कैसे? ये बाबा कोई लुगाई पेटी खावे कोई बिजी है काम में, और कोई लुगाई तेरी मेरी करती डोले गांव में। अरे बाबा कोई लुगाई सुट्टो पीवे भूखी है पंचायत की। बेटा ये बाबा कोई लुगाई सुट्टो पीवे भूखी है पंचायत की, और कोई लुगाई ऐसी जैसू खबर ले लो दांत की। देखो सुनो, कथा सब जानी पहचानी होती है। मेरे से आप बुद्धि जी लोग बैठे हो, मैं तो आपके बालक समान हूँ, क्योंकि मेरे से तो ज्ञान आप में ज्यादा है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं आपको एक बढ़िया ही प्रसंग सुनाऊंगा। कहते हैं कि थार मन के जे गादी गोनी गीता को गाटो। अरे थार मन के जे गादी गोनी गीता को गाटो, दोनों माँ बेटी ना सोई रे लगा के वार के वाटो, लगा के वार के वाटो। मन के जे गादी गोनी गीता को गाटो, दोनों माँ बेटी ना सोई रे लगा के वार के वाटो, लगा के वार के वाटो। दुनिया जागा ज्ञानी प्रणत बोली को आटो। ओहो दुनिया जागा ज्ञानी प्रणत बोली को आटो। दर्दी माता ले सीता को सोई रे लगा के वार के वाटो, लगा के वार के वाटो। दुनिया जागा ज्ञानी प्रणत बोली को आटो, दर्दी माता ले सीता को सोई रे लगा के वार के वाटो, लगा के वार के वाटो। पाड़ो साके डसो तो डोल डांट ले बादे प्यारो। पाड़ो साके डसो तो डोल डांट ले बादे। मारो पेरणो आड़ो खावे ओरी जी काट ले बादे, ओरी जी काट ले बादे। मारो साके डसो तो डोल डांट ले बादे। मारो पेरणो आड़ो खावे ओरी जी काट ले बादे, ओरी जी काट ले बादे। नाती दोती मेहंदी लगा दिए दोनों आता में। अरे नाती दोती मेहंदी लगा दिए दोनों आता में। मारो पेरणो
भवरी बाण उगाया शेर माता में उगाया शेर माता में ना तीर दो तीर लगा दिए दोनों आकाम मारो भवरी बाण उगाया शेर माता में उगाया शेर माता में। दोनों गीता को उत्तर सुन लो उत्तर नखरा को ओहो दोनों गीता को उत्तर सुन लो उत्तर नखरा को राजा डांस के शंकरन लगायो शीश बकरा को लगायो शीश बकरा को गीता को उत्तर सुन लो उत्तर नखरा और राजा डांस के शंकरन लगायो शीश बकरा को लगायो शीश बकरा को। या दंगल में कोनी तुनो आदमी भेड़ो भाई या दंगल में कोनी तुनो आदमी भेड़ो साड़ी दी तो बदड़ा तो बड़सा तो या दंगल में कोनी तुनो आदमी भेड़ो साड़ी जोरी चुआ को ब्याह करो तो एक भी को दी प्यारो जोरी चुआ को ब्याह करो तो एक भी को दी गुण सट भिड़ सासू शंकर के साड़ी जोरी चुआ को ब्याह करो तो एक भी को दी गुण सट भिड़ सासू शंकर के अब सदनों ये कुछ ज्ञान की चीजें थी। अब आप धार्मिक प्रसंग पर आ जाइए। एक छोटा सा प्रसंग है सदनों। ये बाबा एक समय की बात है कैसे ये बाबा एक समय की बात है कंचनपुर नज धाम जिसमें रहता भूप एक हंसपाल था नाम बेटा हंसपाल का नाम भूप के धोती प्राणन प्यारी और बड़ी नार गर्भवती होगी छोटी ने बुरी बेचारी। कैसे एक समय का प्रसंग है सजनों। कंचनपुर शहर का राजा हंसपाल था। राजा के दो रानियां थी। सारी प्रजा सुखी में रहती थी लेकिन महल में एक बात की कमी थी कि दोनों रानियों के कोई संतान नहीं होती थी। इधर राजा हंसपाल सोच विचार करता है कि भगवान महल में दो दो रानियां हैं लेकिन ऐसे भाग्यों में कर्मों में क्या लिखा है जो दो दो रानियां होकर भी मेरे महलों में कोई पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं हो रहा है। इस प्रकार सजनों दोनों रानियां सोच विचार करती हैं तो सजनों क्या कहती है क्या कहती मेरे बेटा दो दो नार तड़पती डोले मन में आवे ये रोजो। कैसे दो दो नार तड़पती डोले मन में आवे ये रोजो। दी के मिलन में जोरा बन गोरे रोजो। दो दो नार तड़पती डोले मन में आवे ये रोजो। दी के मन में जोरा बन गोरे रोजो। दो दो नार तड़पती डोले मन में आवे ये रोजो। दी के मन में जोरा बन गोरे दो तो नार तड़पती डोले मन में आवे हीरो सो। दी के महलन में छोरा बन घोर अंधेरो सो। इस प्रकार सजनों दोनों रानियां महलों में सोच विचार करती कि भगवान हमारे भाग्यों में कर्मों में ऐसा क्या लिखा है
जो महल में दो दो रानियां हैं, लेकिन दोनों रानियों को कोई संतान जन्म नहीं ले रही है। इधर सजनों राजा अंशपाल भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति करने से बड़ी रानी के पेट में गर्भ हो जाता है। जब किसी स्त्री के पेट में गर्भ हो जाता है तो भारतीय नारी में दूसरी नारी को पता चल जाता है कि इस स्त्री के पेट में गर्भ है। जब छोटी रानी को इस बात का पता चलता है तो छोटी रानी के दिल में काला आ जाता है, मन में विचार करती कि भगवान बड़ी रानी के पुत्र हो गया तो ये तो महलों की पटरानी बन जाएगी और मैं महलों की बांदी बराबर बन जाऊंगी। तो सजनों वो छोटी रानी महलों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती रे भेना तुम ऐसा करो, इस बड़ी रानी के पेट में गर्भ है, किसी तरह इस रानी को ही मरवा दिया जाए। जब रानी को मारने की बात आती है तो बांदी मना कर देती कि हे रानी, मैं बड़ी रानी को तो नहीं मरवा सकता, लेकिन एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा करो एक पंडित को बुलवाओ, उससे किसी तरह चाल चलकर राजा अंशपाल से बहकाकर उसके पुत्र को मरवा दिया जाए। तो सजनों इतनी बात हो जाती है तो अंत में सजनों वो छोटी रानी उस बांदी से किस प्रकार विनती करती है और सजनों क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? दे 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 मैं तोरे ओ गाई कागे ओ डानी बारूंगी अब पानी। कैसे? हाँ दे 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 मैं तो गाई काग ओ डानी बारूंगी अब पानी। भैया ओ बामण की ओ बेटा तू तो रानी गोर मारवा वो छोटी रानी बांदी से कहती है। छोटी रानी की बात सुनकर सजनों बांदी नगरी में जाती है, वहां से विद्वान पंडित को लेकर आती है। तो पंडित महलों में आता है तो सजनों छोटी रानी पंडित से किस प्रकार बातचीत करती है? कैसे करती है मेरे बेटा? आरे बांदी तो नगरी को साजो बढ़िया में सरेर कोई ना जो ऐसे भैया अरे पंडित में मन में बोलवायो और पेट बगल रानी में मारो। ऐसे भैया पेट बगल रानी में मारो सारो हाल बतायो। कैसे भैया अरे आरती सुन ले पंडित बाबा रानी की चाल की समझावा। कैसे भैया दो दिन दीदे सोच पड़ेगी या तो आदि मैया हमारी तोड़े में डूब जाए। भैया भैया हरे में तो हो गई कागे उठानी कैसे भैया या तो गड़ जाए लाड पड़ेगी मेहसन की पटरानी। कैसे भैया हरे कभी सोच पड़ेगी सबका दोलन पाठ करेगी रपार हो जाए। कैसे भैया हरे के हो जाए लाड के रख लो मेरो रानी वो कर ये रो। कैसे भैया हरे के बामण सुन बातन तू नाटे सब रानी की रसाती बातें। कैसे बेटा हरे का बाबा सुन नहीं बोलो के
वो राजी तो दाने संग मेल में देखी दोनों भैया गीतों को बहादी देवा बेटा तू सदनों छोटी रानी की बात सुनकर बांदी नगरी में जाती है। वहां से के विद्वान पंडित को लेकर आती है। पंडित महलों में आता है। छोटी रानी कहती कि महाराज मेरे से एक बड़ी रानी है, उसके 2 दिन बाद में पुत्र होगा, उस पुत्र को तुम किसी तरफ मरवा दिया जाए। जब पुत्र की मानने की बात आती है तो पंडित मना कर देता है। सदनों छोटी रानी पंडित की मन की बात जान जाती है। छोटी रानी से पंडित को 20 मोहर दे देता है। 20 मोहरों को देकर पंडित लालच में आ जाता है। छोटी रानी से कहता कि आराम से महल में राज करो, मैं तेरे खेल को पूरा करूंगा। अब सदनों छोटी रानी तो अपने दरबार में चली जाती है। अब पंडित राजा हंसपाल के दरबार में जाता है तो सदनों राजा हंसपाल को किस तरह भड़काता है, कैसे भगाता मेरे बेटा? आरे कदिए कौन लोग कटावे को देख पामन को लाखो फलो तिलो सबे भैया आरे तिलो सब सर कदेर में आलो बेटा तिलो पंचान देख राजा सूदा पकड़ा लो भैया आरे बातन सुन ले पासी मारी अब सम्मत दिया भैया डूब जाए भैया बामण को सही बात बता है बेटा हरे कदे फांसी गौर कर मारी और डूबेगी भैया जो बेटी नैया ऐसी काती के बीमारी यार फलवा कपड़ों से धर्म के बेटा वो कैमत स्वामी का खंड खंड कर देगो भैया खंड खंड कर देगो बेटा तू सदनों पंडित राजा हंसपाल के दरबार में जाता है। राजा हंसपाल पंडित को देखकर कहता है कि महाराज आज महलों में कैसा ना हुआ। पंडित राजा से कहता है कि राजा मेरे वेद पंचांग बता रहे हैं कि तेरे पर शनिचर लगा हुआ है। राजा हंसपाल पंडित से कहता है कि महाराज मेरी रेखा मेरी राशि सही ढंग से देखो कि मेरे पर शनिचर क्या लगा हुआ है। पंडित राजा से कहता है कि राजा तुम्हारी बड़ी रानी के से जो पुत्र जन्म लेगा वो पैदा होते ही रिश्तेदार